हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ दिसंबर महीने में आने वाली 6 ऐसी सरकारी भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। यदि आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं वर्ष 2024-25 में, तो आपके लिए बेहद सुनहरा अवसर हो सकता है इन भर्तियों में। दोस्तों, यदि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप इन भर्तियों में आवेदन करके वर्ष 2025 या 24 में सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो आपको जो है दोस्तों, इनमें से कम 3 पर अप्लाई फॉर्म जरूर करना है। तो दोस्तों, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, फुल इंफॉर्मेशनल वीडियो रहने वाली है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी सरकारी नौकरी के फॉर्म जरूर भरें। तो सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल से जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर कौन कौन सी वो भर्ती हैं जिनमें आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हो और वर्ष 2024 में अपनी नौकरी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहली जो हमारी भर्ती निकल कर आ रही है ITBP की तरफ से रहने वाली है। आखिर पोस्ट कितनी निकली है, किन पोस्टों पर है, सारी कुछ जानकारी यहाँ देखिए आप। विभाग का नाम ITBP रहने वाला है। ठीक है, अगर पोस्ट की बात करूं तो 5 से 26 आपकी पोस्ट जो है निकल कर आ रही है। पोस्ट कौन कौन सी है? पोस्ट देखिए, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है और कांस्टेबल की पोस्ट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है आप आगे देखिए। फीस की अगर मैं बात करूं, अगर कोई कैंडिडेट SI पद के लिए आवेदन करता है तो उसको 200 रुपए लगेंगे। ठीक है, अगर कोई कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करता है तो 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, अगर कोई तीनों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, एज की मैं इसमें बात 18 से लेकर 25 साल के बीच में है तो वह आवेदन कर सकता है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। इसमें OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, योग्यता की मैं बात करूं तो यहाँ देखिए, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए तो आपको 10th+2 आपके पास होना चाहिए। SI की मैं बात करूं तो आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए। साथ ही 10th+2 आपके पास PCM सब्जेक्ट के अंदर रहना चाहिए। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं तो 14 दिसंबर इसकी जो है लास्ट डेट बताई जा रही है। आपको 14 दिसंबर 2024 से पहले आवेदन करना होगा। यदि आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इस भर्ती में आवेदन करें, आपके लिए बेहद ही शानदार मौका हो सकता है। तो चलिए इसके बाद जानते हैं दूसरी कौन सी विभागीय भर्ती है जो सरकारी पद के लिए रहने वाली है। ठीक है, यहाँ देखिए मेरे दोस्त, दूसरी जो हमारी नंबर की भर्ती है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रहने वाली है। दोस्तों, पोस्ट रहने वाली है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर पोस्ट रहेगी। इसमें पोस्टों की संख्या की मैं बात करूं तो 336 आपकी पोस्ट जो है निकल कर आ रही हैं। अगर इसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो 500 रुपए इसकी फीस लगने वाली है। और अगर एज की मैं बात करूं तो कोई कैंडिडेट अगर 20 साल से लेकर 24 साल तक का है तो वह आवेदन कर पाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। योग्यता की मैं बात करूं तो BSc आपके पास होना चाहिए और प्लस 10th+2 आपके पास होना चाहिए PCM सब्जेक्ट में। दोस्तों, अगर अप्लाई की मैं बात करूं तो 2 दिसंबर से इसके जो है आवेदन चालू हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको 2 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आवेदन करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे नंबर की भर्ती आपकी जो निकल कर आ रही है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तीसरे नंबर की जो भर्ती रहने वाली है विभागीय भर्ती है, रेगुलर भर्ती है। SBI की तरफ से जो भर्ती निकल कर आ रही है, SBI की कैडर पोस्ट के लिए भर्ती निकल कर आई है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी पोस्ट की मैं बात करूं तो 169 आपकी पोस्ट जो निकल कर आ रही है SBI के अंदर। पोस्ट रहने वाली है आपकी असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग लाइन के अंदर। 3 प्रकार की पोस्ट है इसमें, सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर और फायर के अंदर। तीनों के लिए एलिजिबिलिटी अलग है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आखिर फीस कितनी लगने वाली है सभी पोस्टों पर। ठीक है, 350 रुपए जो है लगेंगे जनरल के लिए और SC ST के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं बताया गया। ठीक है, अगर इसकी एज की बात करूं तो दोनों पोस्टों के लिए एज अलग है। अगर आपकी आयु 21 साल से लेकर 30 साल तक है तो आप सिविल के अंदर और इलेक्ट्रिकल के अंदर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फायर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु 21 साल से लेकर 40 साल तक के बीच में है, तब भी आप जो है आवेदन कर पाएंगे।
योग्यता की बात करूं तो योग्यता आप सबसे पहले आपके बैचलर इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, प्लस 60% मार्क्स जो है डिग्री में होना चाहिए। इसमें कम कंपटीशन रहने वाला है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, यानी ट्रेड बेस्ड पोस्ट है तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इस प्रकार की डिफिकल्ट एलिजिबिलिटी बहुत कम लोगों के पास रहती है। ठीक है, अप्लाई डेट की अगर मैं बात, 22 नवंबर से आपके जो है फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, 12 दिसंबर तक जो है आवेदन भरे जाएंगे, यानी कि आपको आवेदन जल्द ही कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, चौथे नंबर की जो भर्ती निकल कर आ रही है, नॉन टीचिंग एप्टीट्यूड भर्ती रहने वाली, यानी कि केजीएम उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ में विभागीय भर्ती है। पोस्ट कितनी रहने वाली है आप यहाँ देखिए, 332 पोस्ट इसमें जो है निकल कर आ रही हैं आपके सामने। फीस की अगर बात करूं तो इसकी फीस ज्यादा रखी गई है, बहुत ज्यादा। जनरल के लिए 2360 रुपए, और अगर कोई SC ST का कैंडिडेट है तो उसको 1460 रुपए आवेदन के लिए देना पड़ेगा। तो ये काफी डिसअपॉइंटेड चीज है, फीस जो रखी गई है बहुत ज्यादा रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए। अगर आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो आयु सीमा अगर कोई कैंडिडेट करें तो 21 साल से लेकर 30 साल तक की जो एज इसमें मांगी गई है। योग्यता की बात करें तो योग्यता आपके पास होना चाहिए 10+2 प्लस स्नातक, इसमें योग्यता रखी गई है। ठीक है, अप्लाई की बात करें तो आप 30 दिसंबर इसकी जो है अंतिम दिनांक रहने वाली है, यानी कि आपको 31 तारीख से पहले आवेदन कर लेना है। मेरे दोस्त, 5वें नंबर की जो भर्ती निकल कर आ रही है RPSC की तरफ से, राजस्थान सब इंस्पेक्टर पदों पर नियुक्ति होने वाली है। या देखिए, विभाग की बात करूं तो RPSC की तरफ से निकल कर आ रही है। ठीक है, अगर पोस्ट की मैं बात करूं तो 98 पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। अगर इसकी आवेदन फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए, अगर कोई कैंडिडेट जर्नल का है तो उसको 600 रुपये लगेंगे, और अगर कोई SC ST से है तो उसको 400 रुपये लगने वाले हैं, और अगर कोई करेक्शन करता है बाद में तो उसके 400 रुपये अलग से लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अगर इसकी एज की मैं बात करूं तो 18 से लेकर 25 साल इसमें एज है, और एज रिलैक्सन भी आपका उसी प्रकार है OBC और SC ST के लिए 3-5 का। ठीक है, योग्यता की बात करें तो योग्यता आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री इसमें होना चाहिए, आपके पास स्नातक आपके पास डिग्री है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई की बात करें तो अप्लाई कब से फॉर्म जो है आवेदन चालू हो गए हैं आप दोस्तों, इसकी आवेदन फॉर्म की बात करें तो 28 नवंबर से लेकर आपके जो 27 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आपको इसी दिनांक के बीच में आवेदन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो जानते हैं हम 6वें नंबर की भर्ती के बारे में। आखिर 6वें नंबर की भर्ती, आखिर कौन सी भर्ती है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है हम सभी के बीच में? तो यहाँ देखिए, विभागीय भर्ती है रेलवे ग्रुप D की तरफ से। यह देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत ही शानदार भर्ती पद निकल कर आ रहे हैं। लगभग 40,000 पदों से लेकर आपके 70,000 पद निकलने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन वैसे नवंबर में आ जाना था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में रेलवे कुछ विभागीय भर्ती करा रही है, जिसमें RPF के पद हैं, लोको असिस्टेंट, लोको पायलट के पद हैं, और भी अन्य पदों पर जो नियुक्ति अभी चल रही है। तो इसकी फीस की मैं बात करूं तो अगर कोई कैंडिडेट OBC से है तो 500 रुपये, SC ST 250 रुपये। यह फीस रिफंडेबल रहती है, गवर्नमेंट बाद में रिफंड कर देती है। आयु की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल की आयु तक के जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, और एज रिलैक्सन आपका इसी प्रकार से रहेगा 0503। ठीक है, योग्यता की बात करें तो 10वीं कक्षा पास और ITI आपके पास है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अप्लाई की बात करें तो दिसंबर से आपके जो है फॉर्म अप्लाई होना चालू हो जाएंगे। लगभग आपका जो है 15 दिसंबर से फॉर्म भरना चालू हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 6 ऐसी भर्तियां जो कि वर्ष 2024-25 के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं आपके लिए। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो निश्चित ही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अच्छे से लगे हुए हैं। इन भर्तियों में कम से कम आपको 3 भर्तियों में आवेदन जरूर करें। और भी अन्य जानकारी के लिए कमेंट करके बताएं किस भर्ती से रिलेटेड प्रॉपर आपको एलिजिबिलिटी या कोई भी अन्य डाउट है तो हमें कमेंट करें, हम उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो कंप्लीट आपके लिए तैयार करके देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।